Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और जब जान गए होंगे आप माई सेल्फ रेनू, और अब तो आप मुझसे फेमिलियर हो गए होंगे। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा, वो है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के ऊपर। एंड उसमें एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में दिया हुआ है और उनकी बायोग्राफी दी हुई है। उन्होंने कैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराया गया था तब कैसे वो दुखी हुए थे, उनकी बारे में बहुत कुछ दिया। लेकिन लास्ट में उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने जो बॉम्ब बनाया था, एटॉमिक बॉम्ब, उसे जो गिराया था, उससे जो डिवास्टेशन हुआ था, उन्हें बहुत दुख हुआ था। एल्बर्ट आइंस्टीन को आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया, जिसमें कोई आबादी नहीं बची, कोई वृक्ष, पेड़, पत्ती, यहाँ तक कि एक भी क्रिएचर नहीं बचा। टोटल डिवास्टेशन, टोटल डिस्ट्रक्शन। ओके, यहाँ देख सकते हैं आप कैसे बॉम्ब जो है वो मशरूम की फॉर्म के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, मशरूम बॉम्ब। ये देखिए आप, पहले ऊपर इतना धुआं उठा और उसके बाद टेम्परेचर पूरे जगह का इतना ज़्यादा हो गया कि लोगों के फ्लैश, उनकी आंखें, सब कुछ गलकर बाहर आने लगी। ओके, नाउ यस, नाउ क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि हम डिस्कस करें, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी इसके, और इसके कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको वीडियो इसका आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर में और कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चाहिए तो यू पीपल कैन आस्क मी। ओके, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। यस, नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। कैरेक्टर स्केच ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन का मैंने इसे लॉन्ग क्वेश्चन में ही ऐड कर दिए हैं कैरेक्टर स्केचेस को। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज द डिस्टिंग्विश्ड एंड टावरिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के क्षेत्र में वो एक अभिन्न, डिस्टिंग्विश्ड, बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित और एक टावर जितने बहुत ज़्यादा ऊंचे एक फिगर हैं। ही गेव अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्मोस। उन्होंने ब्रह्मांड की एक नई समझ हमें दी। हिज स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी टुक हिम टू वर्ल्ड फेम। उनकी एक जो विशेष थियोरी थी, सिद्धांत था सापेक्षता का, उस सिद्धांत की वजह से उन्हें संसार की प्रसिद्धि मिली। ही वॉन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1921। 1921 में उन्होंने फिजिक्स का नोबेल प्राइज जीता। आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। और आइंस्टीन का जो बर्थ है 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी उल्म में हुआ। ही वॉज अ लोनली चाइल्ड। वह एक अकेले बच्चे थे अपनी मदर फादर के। हिज मदर थॉट ही वॉज अ फ्रीक बिकॉज हिज बिहेवियर वॉज अनयूजुअल। उसकी मदर सोचती थी कि यह फ्रीक है क्योंकि उसका जो व्यवहार था आइंस्टीन का, वो बहुत ज़्यादा ही अजीबोगरीब था। ही लुक्ड ऑड। वह अजीब से दिखते थे बिकॉज हिज हेड वॉज टू लार्ज, क्योंकि उनका सिर बहुत बड़ा था। हिज प्लेमेट्स, उनका सिर बहुत बड़ा था तो इसलिए उनकी मदर सोचती थी शायद इनके सिर की मेलफॉर्मेशन, सिर ढंग से बना नहीं है उनका। हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। उनके साथी खेलने वाले उन्हें ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे। ही डिड नॉट नो हाउ टू प्ले विद देम। वे नहीं जानते थे उनके साथ कैसे खेला जाए। एट द एज ऑफ 6 ही लर्न प्लेइंग वायलिन। और उन्होंने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीखा। हिज मदर वॉन्टेड हिम टू लर्न इट, क्योंकि उनकी मदर ऐसा चाहती थी कि वो वायलिनिस्ट बने। थ्रू आउट हिज लाइफ ही वॉज आ गिफ्टेड वायलिनिस्ट। पूरी अपनी तमाम जिंदगी वो एक अमेच्योर, अमेच्योर का मतलब प्रोफेशनल नहीं थे, पैसों के लिए नहीं, सिर्फ अपने शौक के लिए बजाया करते थे। और गिफ्टेड वायलिनिस्ट थे, बहुत ही बेहतरीन वायलिनिस्ट, वायलिन बजाया करते थे। आइंस्टाइन वॉज फ्री स्पिरिटेड पर्सन। आइंस्टाइन एक आज़ाद ख्यालों वाले व्यक्ति थे। ही डिड वेल एज अ स्टूडेंट इन म्यूनिक। म्यूनिक में एक छात्र होने के नाते उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ही डिड नॉट लाइक स्कूल्स इम्पोज डिसिप्लिन। उन्हें स्कूल का थोपा हुआ अनुशासन ज़रा भी पसंद नहीं था। सो ही लेफ्ट द स्कूल, इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ा। एंड वेंट टू स्विट्ज़रलैंड, और जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड के अंदर चले गए। और उन्होंने अपने मदर और फादर से भी रिक्वेस्ट की कि वो स्विट्ज़रलैंड में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही वेंट टू ज्यूरिख फॉर ग्रेजुएशन। और अपनी स्कूल फिनिश करने के बाद वह ज्यूरिख चले गए। वहाँ पर ज्यूरिख में ग्रेजुएशन करने चले गए। देयर ही मेट मिलेवा मारिक। वहाँ पर उन्हें मिलेवा मारिक मिली। एंड गॉट मैरिड आफ्टर सम ईयर्स। और कुछ सालों के बाद उन दोनों ने शादी कर ली। हालांकि उनकी मदर बहुत अगेंस्ट थी इसके, क्योंकि मिलेवा मारिक अल्बर्ट आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी।
हिज मैरिज लाइफ गॉट वीक, उनकी मैरिज लाइफ जो थी वो बहुत ही कमज़ोर पड़ गई। ही टुक डिवोर्स इन 1919 में उन्होंने डिवोर्स ले लिया। आइंस्टीन न्यू द वैल्यू ऑफ टाइम, आइंस्टीन समय की कीमत जानते थे। ही गॉट जॉब इन पेटेंट ऑफिस, उन्होंने पेटेंट ऑफिस में जॉब ली। देयर ही असिस्ड अदर पीपल्स इन्वेंशन, वहाँ पर वे दूसरे लोगों के की खोजों का मूल्यांकन करते। ही मेड फुल यूज़ ऑफ हिज टाइम, उन्होंने यहाँ अपने समय का उचित प्रयोग किया। ही डेवलप्ड हिज आइडिया सीक्रेटली, उन्होंने बहुत ही रहस्यमय रूप से अपने विचारों को विकसित किया। ही कॉल्ड हिज ड्रॉर द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, जिस ऑफिस के अंदर काम करते थे वहाँ उनका एक डेस्क था जिसमें एक ड्रॉर थी, उसके अंदर वह अपने सीक्रेट पेपर्स रखते थे और उसे वो ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहकर बुलाते थे। ही वॉज वेरी प्रूडेंट, वह बहुत दूरदर्शी थे। वे नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी, जैसे ही नाजियों की ताकत जर्मनी में बढ़ने लगी, ही वेंट टू अमेरिका, वे अपनी जगह छोड़ करके अमेरिका चले गए। ही वेरी वाइजली रोट अ लेटर टू रूजवेल्ट टू वार्न हिम अबाउट एटॉमिक बॉम्ब, उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट को पत्र लिखा, बताया एटॉमिक बॉम्ब के खतरे के बारे में चेतावनी दी। एज अ सेंसिबल ह्यूमन बीइंग ही वॉज शेकन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन इन जापान, और वह एक बहुत ही संवेदनशील मनुष्य थे और जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराए जाने पर जो डिस्ट्रक्शन हुआ, जो बर्बादी हुई, उससे उन्हें बहुत तकलीफ हुई। ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट अवेयरनेस, वह बहुत ही जागरूक किस्म के व्यक्ति थे। ही रोट पब्लिक लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने यूनाइटेड नेशन को एक पब्लिक लेटर लिखा। ही वॉज वेरी पॉपुलर, वे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ही यूज्ड हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उन्होंने अपनी इसी लोकप्रियता का फ़ायदा उठाकर अभियान छेड़ा शांति का और लोकतंत्र का। आइंस्टीन इज रिगार्डेड नॉट ओनली एज अ साइंटिफिक जीनियस, आइंस्टीन न केवल एक वैज्ञानिक बुद्धिमान माने जाते हैं, और वह एक दूरदर्शी भी हैं और पूरे संसार के नागरिक भी हैं। नंबर 2, डिस्क्राइब आइंस्टीन चाइल्डहुड, आइंस्टीन के बचपन को डिस्क्राइब कीजिए। आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म, और आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी के जर्मन सिटी के उल्म में हुआ। ही वॉज द लोनली चाइल्ड, वह एक अकेले बच्चे थे। व्हेन ही वॉज बोर्न हिज हेड वॉज टू बिग, जब वह पैदा हुए उनका सिर बहुत बड़ा था। हिज मदर थॉट इट वॉज मेल फॉर्मेशन ऑफ द हेड, उनकी मदर को लगा कि उनका सर जो है वो ठीक तरीके से बना नहीं था। शी कॉल्ड हर फ्रीक, वह उन्हें फ्रीक कहकर बुलाती थी, बिकॉज ऑफ हिज ऑड एंड अनयूजुअल लुक, क्योंकि उनकी जो दिखावट थी बहुत ही अजीब सी थी और बहुत ही अनयूजुअल थी। अपीयरेंस उनकी आम बच्चों जैसी नहीं थी। हिज प्लेमेट्स डिड नॉट लाइक टू प्ले विद हिम, उनके जो साथी थे, दोस्त थे, वो उनके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। ही डिड नॉट नो हाउ टू प्ले, और यहाँ एक छोटी सी गलती हुई, यहाँ बेटा इसको ही 2 बार नहीं आएगा। ही डिड नॉट नो हाउ टू प्ले, और आइंस्टीन नहीं जानते थे कि कैसे खेला जाए। दे कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और वे उनके साथी उन्हें ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे। ही लव टू प्ले विद मैकेनिकल टॉयज, और वह मशीनी खिलौनों से खेलना पसंद करते थे। और जब उनकी सिस्टर छोटी थी, जब पैदा हुई थी, उसका नाम था माजा, और वह अपनी मदर से कहते थे इसके पहिए कहाँ हैं। At the age of 2.5 he still was not able to talk, और 2.5 साल की उम्र तक भी वह बोल नहीं पाते थे। And when he started talking he uttered everything twice, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो हर चीज़ को 2-2 बार बोलते थे। His headmaster told that he would not get success in his life, उनके हेडमास्टर ने एक बार कहा था कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कभी सफलता नहीं मिलेगी। His mother wanted him to learn violin, उनकी माँ चाहती थी कि वह वायलिन बजाना सीखें। He learned to play violin at the age of 6, उन्होंने वायलिन बजाना 6 साल की उम्र में सीखा। And became a gifted amateur वायलिनिस्ट, और वह एक अमेच्योर होता है जो कि शौक के लिए बजाते थे, और वो एक गिफ्टेड ऐसे उपहारित थे, भगवान ने उन्हें ऐसी काबिलियत दी थी, ऐसी खासियत दी थी, कुशलता दी थी वायलिन बजाने में, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए नहीं बजाते थे, अपने सिर्फ शौक के लिए बजाते थे। नाउ नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आइंस्टीन एजुकेशन, आइंस्टीन के एजुकेशन के बारे में बताइए। आइंस्टीन वेंट टू अ हाई स्कूल इन म्यूनिक, आइंस्टीन हाई स्कूल गए म्यूनिक के। व्हेन ही वाज इन अ स्कूल हिज हेडमास्टर टोल्ड हिज फादर
और जब वह स्कूल गए उनके हेडमास्टर ने उनके पिता से कहा दैट ही वुड नॉट गेट सक्सेस, कि वह अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त नहीं करेगा। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, हालांकि वह एक अच्छे छात्र थे। ही गॉट गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, उन्होंने हर एक विषय में अच्छे अंक लिए। ही हेटेड स्कूल्स रेजिमेंटेशन, उन्हें स्कूल के थोपे हुए नियम कानून अनुशासन ज़रा भी पसंद नहीं थे। ही ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर, अक्सर टीचरों के साथ उनकी बहस हो जाती। एट द एज ऑफ 15 ही लेफ्ट द स्कूल, 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया अच्छाई के लिए। ही कॉन्टिन्यूड हिज एजुकेशन इन स्विट्ज़रलैंड, और उन्होंने जर्मन स्पीकिंग, क्योंकि जर्मन में ही उनका बर्थ हुआ था, जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड के अंदर उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने का सोचा। ही फाउंड द प्लेस वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, उन्हें ये जगह म्यूनिक जो से कहीं ज़्यादा आज़ाद ख्यालों वाली लगी। ही स्टडीड एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, उन्होंने ग्रेजुएशन ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से किया। ही हैड अ स्पेशल गिफ्ट फॉर स्टडिंग, उनके पास एक बहुत ही स्पेशल विशेष उपहार था। क्या पढ़ने का? मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में उनकी बहुत इंटरेस्ट भी था और साथ के साथ उनका दिमाग भी बहुत अच्छा था। वाइल एट यूनिवर्सिटी ही फेल इन लव विद अ फेलो स्टूडेंट नेम्ड मिलेवा मारिक, और जब वो यूनिवर्सिटी में थे तो वह प्यार में पड़ गए अपनी साथी मित्र के साथ में जिसका नाम था मिलेवा मारिक। डिस्क्राइब आइंस्टीन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी को आपको क्लियर करना है। आइंस्टीन वर्कड इन अ पेटेंट ऑफिस इन बर्न, बर्न जगह का नाम है। आइंस्टीन को 2 साल के बाद काम मिला था। 1900 में उन्होंने ग्रेजुएशन की थी। 1902 के अंदर उनको जो है वो जॉब मिली थी बर्न के एक पेटेंट ऑफिस के अंदर, और वहाँ पर उन्होंने पेटेंट ऑफिस में काम किया। देयर ही सीक्रेटली वर्कड ऑन रिलेटिविटी, और वहाँ पर रहस्यमय रूप से उन्होंने रिलेटिविटी सापेक्षता के सिद्धांत पर काम किया। एट लास्ट ही डिस्कवर्ड द स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, और अंत में उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को खोज निकाला। अकॉर्डिंग टू विच टाइम, इस थियरी के अनुसार समय और दूरी आर नॉट एब्सोल्यूट, दोनों के दोनों एब्सोल्यूट नहीं होते, एक्यूरेट नहीं होते। ही स्टेटेड दैट टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर, 2 घड़ियाँ अगर हम उन्हें एक साथ भी रख दें तो वो एक जैसा समय कभी नहीं दिखाएंगी। वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, एक घड़ी दूसरी घड़ी की अपेक्षा उसके मुकाबले में ज़्यादा तेज चलेगी। ही गेव वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, उन्होंने संसार का सबसे ज़्यादा फेमस फार्मूला दिया, और वो फार्मूला क्या था? डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। आपको कहना चाहूँगी, मुझसे यहाँ पर स्क्वायर लगाना नहीं आ रहा था, तो ये ऐसे करके ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, मास और एनर्जी के बीच में जो संबंध था वो फॉर्मूला उन्होंने दिया, E इक्वल टू mc²। ओके, तो E यहाँ इट स्टैंड्स फॉर E एनर्जी के लिए आया है, M मास के लिए, और C जो है लाइट की स्पीड के लिए आया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज Why did he write a letter to United Nation? What was the effect of the letter? उन्होंने यूनाइटेड नेशन को पत्र क्यों लिखा? एक पत्र लिखा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, और बताया कि नाजियों ने एटॉमिक बम बना लिया है। एक एटॉमिक बम पूरे पोर्ट को तबाह कर सकता है और उसकी सराउंडिंग टेरिटरी को भी खा जाएगा। लेकिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने, अमेरिका वालों ने खुद अपना एटॉमिक बम बना लिया, और जब उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराया तब वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने यूनाइटेड नेशन को पत्र लिखा। What was the effect of the letter? इस लेटर का क्या प्रभाव हुआ? आइंस्टीन was deeply shaken by the extent of destruction in Hiroshima and Nagasaki, और आइंस्टाइन बुरी तरह दुखी हुए थे जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो तबाही आ गई थी, जब उन पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था अमेरिका के द्वारा अगस्त 1945 में। ही रोट अ लेटर टू यूनाइटेड नेशन, उन्होंने यूनाइटेड नेशन को पत्र लिखा प्रपोजिंग द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि पूरे संसार की एक सरकार होनी चाहिए। ही होप्ड दैट दिस लेटर वुड हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट देन हिज अर्लियर लेटर, उनको उम्मीद थी कि मेरा ये पत्र, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा पहले वाले पत्र की तुलना में। रिटर्न टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो कि उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट
फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लिखा था। इन दिस लेटर ही हैड वार्न, इस पत्र में उन्होंने चेतावनी दी अबाउट द डेंजर्स ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, परमाणु बम के बारे में खतरों के बारे में चेतावनी दी। ही ऑल्सो टोल्ड द मैसिव डिस्ट्रक्शन, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में आई तबाही के बारे में भी बताया। बट द लेटर डिड नॉट मेक एनी इम्पैक्ट, लेकिन पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। Why did Einstein's mother not want him to marry Mileva Maric? आइंस्टीन की मदर क्यों नहीं चाहती थी कि वो मिलेवा मारिक से शादी करें? What happened to their personal life at last? और अंत में 1990 में उनकी पर्सनल लाइफ में क्या खलबली मची? आइंस्टीन वेंट टू ज्यूरिक यूनिवर्सिटी, आइंस्टीन म्यूनिक से उसके बाद स्विट्ज़रलैंड से पढ़ने के बाद ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में गए। देयर ही टुक स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट मिलेवा मारिक, वहाँ उन्होंने एक विशेष रुचि ली अपनी साथी छात्र के साथ जिसका नाम था मिलेवा मारिक। ही फाउंड हर वेरी क्लेवर क्रिएचर, उन्होंने पाया कि मिलेवा मारिक बहुत बुद्धिमान थी। शी वॉज गुड फ्रेंड एंड एन एसोसिएट, वह बहुत अच्छी मित्र भी थी और बहुत अच्छी सहायक भी थी। ही शेयर्ड हिज लव फॉर साइंस, उन्होंने साइंस के प्रति अपने प्यार को शेयर किया। ही डिसाइडेड टू मैरी हर बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट देयर मैरिज, उन्होंने शादी करने का सोचा लेकिन आइंस्टीन की मदर मिलेवा मारिक से शादी करने के लिए के विरुद्ध थी। शी वॉज 3 years ओल्डर देन एल्बर्ट, वह एल्बर्ट से, मिलेवा मारिक एल्बर्ट से 3 साल बड़ी थी। हिज मदर वॉज ऑल्सो वरिड अबाउट हर इंटेलिजेंस, एल्बर्ट की जो मदर थी, आइंस्टीन की मदर, वो मिलेवा मारिक की बुद्धिमानी से भी चिंतित थी। शी कॉल्ड हर अ बुक, और आइंस्टीन की मदर मिलेवा को एक बुक कहकर बुलाती थी। एल्बर्ट दैट ईयर पुट ऑफ द मैरिज, उस साल उन्होंने शादी को टाल दिया। बट इन 1903 ही मैरिड हर, लेकिन 1903 में उन्होंने उससे शादी कर ली। आफ्टर फ्यू ईयर्स हर मैरिज बिकेम वीक, शादी के कुछ सालों के बाद उनकी शादी जो थी वो बहुत कमज़ोर हो गई, रिश्ते कमज़ोर हो गए। देयर वॉज कॉन्स्टेंट फाइटिंग बिटवीन देम, उनके बीच में लगातार लड़ाइयाँ होती। शी बिकेम हाउस वाइफ, वह एक घरेलू औरत बन गई थी। शी लॉस्ट हर इंटेलिजेंस, उसने अपनी बुद्धिमानी पूरी तरह खो दी थी। इन 1919 मतलब कि 16 साल के बाद आइंस्टीन्स मैरिज टू मिलेवा एंडेड इन डिवोर्स, और आइंस्टीन के साथ मिलेवा की जो शादी थी उसका अंत तलाक में हुआ। और उसी साल 1919 में आइंस्टीन ने अपनी कज़न एल्सा के साथ शादी कर ली थी। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, और कॉपरेट आप मुझे करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन सब्सक्रिप्शन आपके बहुत कम आ रहे हैं, कमेंट आपके ना के बराबर आ रहे हैं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना ज़रूर बिल्कुल मत भूलिएगा, और सॉरी बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड